हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हुरून इंडिया की तरफ से जारी की गई ताजा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 14%। देखिए, भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष करोड़पति की श्रेणी में आने वाले लोगों में 11% की वृद्धि पाई गई है। प्रतिष्ठित IIFL वेल्थ हुरून इंडिया की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस से प्रभावित साल 2021 में भारत में डॉलर मिलियनर यानी 7 करोड़ रुपए से अधिक की निजी संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या 11% से बढ़कर जो है आपका वो 4.58 लाख हो गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पद्मश्री से सम्मानित असम की निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए कोमल अग्रवाल, ऑप्शन बी शकुंतला चौधरी, ऑप्शन सी निर्मला देवी, ऑप्शन डी पूनम अग्निहोत्री। देखिए, पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है। गुवाहाटी के सरानिया आश्रम में उनकी देखभाल करने वाले लोगों ने बताया कि उनका पिछले 10 वर्षों से इलाज चल रहा था। वह दशकों से इसी आश्रम में रह रही थी। गुवाहाटी में जन्मी शकुंतला चौधरी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और गुवाहाटी के टीसी स्कूल में अध्यापन के दौरान ही वो अन्य गांधीवादी अमलप्रोवा दास के संपर्क में आई, जिनके पिता ने सरानिया हिल्स की अपनी संपत्ति आश्रम बनाने के लिए दान में दे दी थी। दास ने चौधरी से ग्राम सेविका विद्यालय चलाने और कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की असम शाखा के प्रबंधन में मदद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद वे कार्यालय सचिव बन गई और उन्हें ट्रस्ट के प्रशासन का जिम्मा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी शकुंतला चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इजराइल ने हाल ही में किस एक नई नौसैन्य वायुसेना प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए सीडोम प्रणाली, ऑप्शन बी MRSAM प्रणाली, ऑप्शन सी RS प्रणाली, ऑप्शन डी है आपका DC प्रणाली। देखिए, इजराइल ने हाल ही में कहा कि उसने एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सीडोम प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग पिछले एक दशक से गाजा पट्टी में दागे गए रॉकेटों को गिराने के लिए किया जा रहा है। सीडोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कार्वेट युद्धपोतों में लगाया जा रहा है जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सीडोम प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी VR वनीता, ऑप्शन डी है आपका दीप्ति शर्मा। देखिए, भारतीय महिला बैटर VR वनीता ने क्रिकेट से संन्यास का फैसला लिया है। उन्होंने 21 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया के जरिए क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 2014 से 2016 के बीच भारतीय टीम के लिए 6 वनडे और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वनीता ने आमतौर पर T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी की शुरुआत की और वनडे में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी VR वनीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी बिल गेट्स।
देखिए पाकिस्तान ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा है। पाक के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस पुरस्कार को एक दिन यात्रा पर आए बिल गेट्स को गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मदद करने के लिए सम्मानित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बिल गेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 22 फरवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। देखिए विश्व चिंतन दिवस जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 22 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने 21 फरवरी 2022 को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है? ऑप्शन ए 9.2%, ऑप्शन बी है आपका 5.2%, ऑप्शन सी 6.2%, ऑप्शन डी है आपका 8.5%। देखिए नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत ने 21 फरवरी 2022 को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से वृद्धि कर रही है तथा आने वाले सालों में भी वृद्धि की रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीद है। सरकार ने उभरते क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का जिक्र करते हुए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इससे अगले 5 साल में देश के उत्पादन में 520 अरब डॉलर का वृद्धि होगा और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 9.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10 से 15 साल, ऑप्शन बी 12 से 18 साल, ऑप्शन सी 10 से 12 साल, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दी है। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मांसपेशियों के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाएगा और 28 दिन के भीतर 2 खुराक लेनी होगी। आपको बता दें कि इस टीके की स्टोरेज 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की 6ठी वर्षगांठ कब मनाई गई? ऑप्शन ए 18 फरवरी, ऑप्शन बी 19 फरवरी, ऑप्शन सी 20 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की 6ठी वर्षगांठ जो है वो आपका 21 फरवरी को मनाई गई। वर्ष 2016 में 21 फरवरी को ही इस मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करके देश में 300 क्लस्टर विकसित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन के तहत अब तक कुल 296 क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास शामिल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन से पूर्व प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज यानी पूरा को लागू किया गया था, जिसकी घोषणा जो है वो आपका वर्ष 2013 में की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो विशेष तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा 21 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, विदेश मंत्रालय कब से कब तक आजादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह मना रहा है? ऑप्शन ए 19 फरवरी 2022 से 25 फरवरी 2022, ऑप्शन सी 20 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022, ऑप्शन सी 21 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2022, ऑप्शन डी 22 फरवरी 2022 से 27 फरवरी, सॉरी यहाँ पे 28 कर देते, ठीक है, 28 फरवरी 2022। देखिए, विदेश मंत्रालय 21 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह मना रहा है। इसके अंतर्गत नई दिल्ली और देश के अन्य शहरों में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस दौरान विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय क्षेत्र देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। ये कार्यक्रम जो है वो आपका वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर आधारित होंगे। इस दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की 23 से 25 फरवरी तक शिल्प मेले का आयोजन कर रहा है। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान ने विदेश मंत्रालय में बहाई प्रचार प्रकोष्ठ के सहयोग से 21 से 25 फरवरी तक भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर विशेष कोर्स का आयोजन किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 21 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 तक। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।